हेलो अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आप सभी का वेलकम, खुश आमदीद स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपको इस चैनल में उर्दू से रिलेटेड सारा क्लास और ग्रामर का जितना भी टॉपिक है आप इस चैनल में देख सकते हैं। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले न्यू वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों आज की इस क्लास में फेल क्या है? फेल मीन्स इंग्लिश में उसे वर्ब कहते हैं। और वह लफ्ज या कलीमा जिससे काम का करना या होना जाहिर हो। दुनिया में जो भी काम हम लोग कर रहे हैं उसे ही तो वर्ब कहते हैं। काम का करना या होना जाहिर हो तो आप समझ जाइएगा वो वर्ब है। और जुमला के आखिर में ना होगा, क्या होगा? ना। मसलन खाना, जाना, पीना, सोना, बैठना, दौड़ना, ये सारे क्या है? आपका वर्ब है। जैसे नाना और दाना को छोड़कर। तो जिस अल्फाज के आखिर में ना आ जाए तो आप लोग समझ जाना कि वो फेल है, सिर्फ नाना और दाना को छोड़कर। तो यानी इससे क्या किसी काम का करना या होना जाहिर होगा। उसके बाद हम लोग फाल जान लेते हैं। फाल जिसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जुमला में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी जुमला में काम करने वाले को उर्दू में या इंग्लिश में भी सब्जेक्ट कहते हैं। हु डज द वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जैसे एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। पंखा घूम रही है, मैं खा रहा हूँ। तो घूमने का काम कौन कर रहा है? पंखा ही तो कर रहा है। कौन खाने का काम कर रहा है? मैं। तुम पढ़ रहे हो, पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तुम। तो तुम क्या हुए वहाँ? सब्जेक्ट हुए। तो दो ही पार्ट ऑफ स्पीच है जो हमेशा सब्जेक्ट बन सकता है। एक है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन। नाउन को हम लोग इसम कहते हैं और प्रोनाउन को ज़मीर कहते हैं उर्दू में। यानी जो नाउन के बदले इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन या ज़मीर कहते हैं। तो दो ही पार्ट ऑफ स्पीच है, एक इसम, दूसरा ज़मीर, जो सब्जेक्ट बन सकता है। तो जुमला में काम करने वाले को ही सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल से समझा दिया आपको। पंखा घूम रही है, घूमने का काम कौन किया? पंखा। पंखा क्या हुआ? सब्जेक्ट। उसके बाद मफूल जान लेते हैं। मफूल, इसको इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। तो फेल के अधूरे मानी को, यानी वर्ब के अधूरे मानी को पूरा करने वाले अल्फाज या वर्ड्स को हम लोग मफूल कहते हैं। मफूल किसको कहते हैं? जो फेल के अधूरे मानी को पूरा करते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल से समझा रहे, मैं खाता हूँ। तो इस जुमला में क्या चीज़ कंप्लीट नहीं? मैं खाता हूँ। क्या खाती हो? आम, जामुन, केला। मैं आम खाता हूँ। तो आम यूज़ हुआ, आम फेल का मानी को पूरा किया कि नहीं? तो आम क्या है? या मफऊल है। मैं खाता हूँ, क्या खाते हो? तो यहाँ पूरा है नहीं। मैं खाता हूँ, क्या खाते हो? पूरा नहीं। मैं कुछ खाता हूँ, तो अब फिर पूरा हो गया। कुछ क्या है? मफऊल है। यानी जो वर्ब के अधूरे मानी को पूरा करता है उसे ही मफऊल कहते हैं। तो मफऊल हमेशा दो ही पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है, एक इसम और एक ज़मीर, एक नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो मफऊल ऑब्जेक्ट भी हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, यानी कहाँ जाते हैं? स्कूल। तो स्कूल क्या हुआ? मफऊल। मैं जाता हूँ, तो अभी तो पूरा नहीं है। क्यों? क्योंकि मफऊल नहीं है, वर्ब का अधूरा मानी को पूरा नहीं कर रहा। मैं जाता हूँ, कहाँ जाते हो? मैं मार्केट जाता हूँ, अब पूरा हो गया। तो मफऊल जो वर्ब का अधूरा मानी को पूरा करते हैं उसे ही ऑब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में भी। तो आज का क्लास इतना ही था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी एक नया वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन मिले। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपका एक भी वीडियो उर्दू से रिलेटेड मिस ना हो जाए। और आप इस चैनल में 1 मिनट शॉर्ट्स वीडियो भी देख सकते हैं, जो आप 1 मिनट की वीडियो को देख करके अपने नॉलेज को बहुत ज़्यादा इन्हांस ग्रो कर सकते हैं। और साथ साथ इस चैनल में उर्दू ग्रामर, उर्दू का जितना भी टेक्स्ट बुक है आपका, वो सारे का चैप्टर इस चैनल में कवर किया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।